ये जानता है 5 नंबर में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, खास करके आएगा ही आएगा। 3 गो फॉर्मूला बोले थे ना हम, एगो कल पढ़ाए हैं, एगो ई पढ़ाएंगे, एगो और पढ़ाएंगे। क्या वो बोला कुछ नाम बोले थे, भूल गए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तीनों में से ना एगो गारंटी आएगा। तो डेरिवेशन याद कर लेना। सबसे पहली बात तो ये डेरिवेशन तुमको याद करना होगा, है ना। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको आएगा बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो भाई कैसे इसको बनाओगे? सेम जो कल किए थे ना, उसमें कै गो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था कल वाले में? कल वाले में कै गो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था? एक। आज वाले में कै गो रहेगा? 2 गो रहेगा, ठीक है ना। आज वाले में कै गो रहेगा? 2 गो रहेगा, ठीक है ना। अब वही दोनों के सहायता से हम लोगों को बनाना है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये तुम लोग जान लो कि लेंस तो आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? लेंस बताओ, लेंस के बारे में जानते हो? चलो थोड़ा सा लेंस देख लेते हैं, है ना। लेंस क्या होता है कि सर एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिल करके बना हुआ है। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। एक सॉलिड रिफ्रैक्टिंग मीडियम है which is bounded by 2 refracting surfaces। अच्छा, इतने से काम चल जाएगा? नहीं, एक वर्ड और जोड़ दोगे ना तो इस जरा डेफिनेशन और अच्छा हो जाएगा। क्या एक वर्ड और जोड़ देंगे कि जो 2 को रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, उसमें से एक को कम से कम स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है ना। और बोल सकता है ना कि इन आउट ऑफ विच 1 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज मस्ट बी क्या? स्फेरिकल। मतलब कहने का कि 2 को रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, दोनों स्फेरिकल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट है, कै गो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जाए? अच्छा ठीक। लेकिन हम लोग जो है ना बच्चा पढ़ते हैं, पता है कौन सा लेंस? ये वर्ड को ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा लेंस है लिखल? थीन लेंस। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, जो हम लोग लेंस देखते हैं ना, सब कैसा लेंस है? थीन या थिक? थीन लेंसेज है, ठीक है ना। अब थीन लेंसेज का क्या मतलब कि एकदम ऐसे बनता है और पतला, लेकिन दिखाई तो समझ में नहीं आएगा ना उतना बढ़िया से, इसलिए हम लोग कैसा बना देते हैं। देखो इधर ध्यान से, कै गो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है? 2 गो है ना, कि नहीं। अब ई है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज 1 और ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज 2, है ना। अब देखो बोले बता चुके स्फेरिकल क्या एक सेक्शन है, किसी का पार्ट का होगा सेक्शन, नहीं। तो मतलब कि एक स्फेयर ले लो, बॉल देखा है? बॉल जो गेंद होता है, ट्रांसपेरेंट गेंद की बात कर रहा हूं मैं। यहां से काट दिए, अगर काट देंगे तो कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, यही नहीं बना। लेकिन इस सरफेस का रेडियस सेंटर कहां पे है? यहां पे है, और यही नहीं रेडियस है इसका। कितना है रेडियस? ये कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन है। मतलब कि एक स्फीयर था, बॉल था ट्रांसपेरेंट, उसको यहां से क्या कर दिए हम? कट कर दिए, तो इतना छोटा सेक्शन निकल गया। लेकिन है किसका? एक स्फीयर का पार्ट है ना। तो देखो इसको मैं अगर बोलूं तो ई वाला, इधर वाला दिख रहा है, लेफ्ट वाला दिख रहा है, लेफ्ट वाला। तो ये किसका है बताओ? एक स्फीयर का पार्ट होगा जिसका सेंटर किधर होगा? C1। और ये भी तो किसी स्फीयर का पार्ट है। कौन सा सेक्शन बताओ? इधर वाला, है ना। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब बेसिक्स है सब। अब बेसिक्स अगर स्ट्रांग रहता है ना तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होती है।
तो ओवरलैप कर जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ई वाला स्फीयर ई वाला ओवरलैप कर गया, समझ गया ना बात को। तो इसको मिला इधर सेंटर इसका होगा, इसका क्या नाम दे दिए, C2। अच्छा अब देखो ध्यान से, ई वाला रेडियस कितना ले लेंगे तो R2, और ई वाला रेडियस कितना ले लेंगे, ई वाला रेडियस, एक काम करो इधर दिखा देता हूं मैं, कितना लेंगे बताओ, ये R2 और ये कितना लेंगे। जरूरी है दोनों का रेडियस बराबर हो, नहीं, दोनों अलग अलग स्फीयर का पार्ट होगा, दोनों को काट करके क्या कर दिए होंगे, चिपका दिए होंगे बीच में, नहीं हो तो क्या बन गया, लेंस, क्या बन गया, लेंस बन गया, नहीं तो ये एक लेंस बन गया। इसमें कई गो स्फेरिकल सरफेसेज है, कई गो स्फेरिकल सरफेसेज है, दो गो है ना, तो कौन सा लेंस कहलाएगा ये, आए कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको, नहीं कैसा लेंस बोलते हैं, हाँ तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसको डबल कॉन्केव लेंस भी बोल सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कै गो, चूंकि थी ना इसलिए कन्वेक्स लेंस बोल दिए, लेकिन है कै गो कन्वेक्स का पार्ट, दो गो है, ठीक है ना। अच्छा अगर इसी तरह से ऐसे जोड़ देंगे तब बच्चा, देखो जोड़ दिए ना, इसका सेंटर इधर होगा कहीं, रेडियस कितना, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, रेडियस कितना R2। तो बताओ ये भी क्या, इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा मैं डबल कॉनकेव डबल कॉन्वेक्स क्यों बोल रहा हूं, इसको पहले समझाता हूं मैं, ठीक है, इसको क्यों बोल रहा हूं मैं, तो मेरी बात सुनो पहले। देखिए इधर कै गो स्फेरिकल सरफेसेज है, एगो, और एगो कैसा है, फ्लैट है, दो गो है कि नहीं इसमें, अरे दो गो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि नहीं है, सरफेस 1 सरफेस 2, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सुनना ध्यान से, क्या मैंने बोला, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब तुम लोग बताओ खुद, बताओ, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक, इसका रेडियस कितना R1, इसका रेडियस R2, का रेडियस कितना, और स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है बउआ, अरे इन्फिनिटी, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा उधर, तो इन्फिनिटी है ये। उस तरह से इसका रेडियस की कौन सा है बताओ, ये रेडियस कितना R2, मारेंगे इतना मारना, R2, इधर रेडियस कितना ये R1, कितना इनफाइनाइट, अरे पहला वाला 1 होगा, बाद वाला, तो इस साइड का रेडियस R1, इस साइड का, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस, ये मत भूलो, रे किधर किधर जा रहा है, लेफ्ट से, हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मैं क्यों डबल बताना चाह रहा था इसके लिए मैं बताया ये, और आगे चलो देखो इधर, सुनना ध्यान से, ऐसा मैं अंदर में सेक्शन बता दिया हूं, समझ गया ना बात को। इधर कौन सा सेक्शन है, इधर, तो क्या नाम इसका होगा, कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब बात समझ में आया, ये इसको कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसको कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, तो डबल कॉन्वेक्स नहीं हुआ, समझ में आया बात। अब चलो ये भी हो गया, एक और बचाते हैं, वो भी लिख देते हैं, ये बताओ अब कौन सा कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव को बोल सकते हो, ये वाला से, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये भैया इसका नाम क्या पड़ा एक और, डबल कॉन्वेक्स, इसको या फिर कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो, चूंकि थीन है इसलिए हम मानेंगे कि इसका जो है सेंटर कहां पे है, ये ओ, इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर, ओ को क्या बोलते हैं बताओ, ऑप्टिकल
सेंटर, मतलब हम मान के चलते कि ई वाला पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत 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 कम है एकदम, तो एक ही पॉइंट मानेंगे नहीं, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकल। तो जस्ट एक मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस, नहीं, किसी लेंस का सबसे मिडिल पॉइंट को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑप्टिकल। मिरर में वही पॉइंट का नाम था पोल, याद कीजिए, मिरर में उस पॉइंट को क्या बोलते थे, अब पोल इज रिप्लेस्ड बाय ऑप्टिकल सेंटर, नहीं, एक टर्म सीख लेंगे ऑप्टिकल सेंटर, यानी क्या, द पॉइंट एट मिडिल पॉइंट या मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है ना, चलो इतना उतार लो फटाफट पहले। ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द मिडिल पॉइंट, it is the middle point of thin lens, it is the middle point of thin lens, ठीक है। जो काम पोल का है ना, वही काम किसका है, ऑप्टिकल सेंटर का, ठीक है ना। तो वो जो लिखे हैं उधर लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना, तो देखो ध्यान से, लेंस बनाने के लिए कई गो रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहिए, दो गो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रिफ्रैक्शन तो दोनों पे होगा कि एक गो पे होगा, दोनों पे होगा। तो जब दोनों पे रिफ्रैक्शन होगा, सुनना ध्यान से, जब दोनों पे रिफ्रैक्शन होगा तब जाकर के लेंस बनेगा। तो हम लोग कल का फॉर्मूला को यूज करके लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने वाले हैं, जो फॉर्मूला लेंस में लगने वाला है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। चलो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है भाई, चूंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड वाला भी सीख जाए इसको प्रूफ करने के लिए। तो थोड़ा सा समझाने के लिए, पता ही है तुमको, थीन लेंस है तो एकदम पतला पतला लेंगे तो हम लोग को मतलब कि डायग्राम ही नहीं सही से बना पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा दूर दूर लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे क्योंकि पीछे बता चुके हैं। तो एक काम करो तुम कि ये मान ले तुम्हारा सरफेस 1 है ना, और दूर थोड़ा सा बनाता हूं, ये सरफेस कौन सा है बताओ, 2 है। देखो दूर बना रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां पे है, बीच में है। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, सी दे देते हैं, आगे जाके ओ देंगे, ठीक है ना, अभी सी दे देते हैं। तो सी हमारा क्या है बताइए, ऑप्टिकल सेंटर। अब मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं उसको बताना, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कोई अंतर नहीं है, समझ में बात, बराबर तो है, ये है। ई पॉइंट सब दूर दूर है कि एक ही जगह है, बहुत नजदीक है, लेकिन हम उसको क्या बना रहे हैं, दूर, क्योंकि मजबूरी है बनाना, नहीं एक्चुअली में क्या है, ये ऐसा है, नहीं एक्चुअली में ऐसा है, ठीक है। तो मतलब कि पैराक्सियल रे, तो वायलिड पैराक्सियल रे के लिए, पैराक्सियल रे, अच्छा एक चीज बताना, पैराक्सियल रे पता है क्या होता है, एक रे होता है जो बहुत नजदीक नजदीक होता है एकदम ऐसे, और ये रे पता है एकदम प्रिंसिपल, देखो हम लोग जो ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऐसे रे पास करवाते हैं, याद करो। तो ये जानते हो रे बनाने के लिए सिर्फ है, एक्चुअली में ये रे कहां से गुजर रहा है, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के बगल से, एकदम ऐसे ऐसे गुजर रहा है, एकदम गैप नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, उसी को बोलते हैं पैराक्सियल रे, मतलब बहुत नजदीक एकदम रे जाने वाला है, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के पास, और रे के बीच का गैप क्या रहेगा, बहुत बहुत। तो जितना भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, सब वायलेट किसके लिए है, पैराक्सियल रे के लिए। जैसे मीरा जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें भी कौन सा रे था, पैराक्सियल रे, तभी तो एक पॉइंट को नजदीक मानते थे पोल के, याद कीजिए, एम पॉइंट या ए पॉइंट को जो टकराता था जाके मिरर पे, उसको क्या मानते थे, मिरर के नजदीक मानते थे ना। तो ये पैराक्सियल रे के लिए सब वैलिड है। तो देखिए ध्यान से, तो मानिए कि ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सारा का सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम लोग, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये क्या हो गया, यू। अब सोचो जरा सा कि सर यहां से रे जाएगा, यहां पे टकराएगा, टकराया,
अब आप लोग मुझे बताइए, तीन हो गए, हाँ ये ले लेते हैं, है ना। अब आप मुझे बताइए, यहां पे नॉर्मल डालोगे ना, तो नॉर्मल डालने के लिए कहां से ड्रॉ करते हैं? किसी पॉइंट पे नॉर्मल डालना है कर्व सरफेस पे, तो कहां से? सेंटर से ना। तो इसका सेंटर किधर है? इस तरफ किस तरफ? इधर कहीं होगा सेंटर। इसका नाम क्या दे दें? C1। और C1 से इसको क्या करें, इसे मिला दिए, क्या बन गया? नॉर्मल ना। ये एंगल कितना? I। अब क्या होगा, ये किधर की तरफ बेंड करेगा? ये मीडियम ने है बच्चा लोग, ये क्या है? मीडियम है ना। तो बताइए मेरे को आप, यहां से बेंड करेगा, आ गया यहां पे। अब यहां पे जब ये रे आया, वहां पे तो ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। ये आई है, इसको क्या मान लें? R1 मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, ठीक। क्योंकि कई गो सरफेस है, तो एक I1 R1 और दूसरा में I2 R2 मान लेते हैं। फिर यहां पे टकराए, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, करेंगे ना। तो इसका सेंटर किधर लाई करेगा? इधर लाई करेगा। इसका क्या नाम दे दें? C2। अब यहां से नॉर्मल ड्रॉ करो, थोड़ा सा डायग्राम ना क्लियर बनाना, क्योंकि ना नहीं बनाओगे क्लियर तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा बताओ? I2। और अब क्या होगा, नॉर्मल से दूर कि नॉर्मल के नजदीक? तो नॉर्मल इधर दूर भागेगा, हाँ या ना। यहां जाके मिलेगा, है ना। लेकिन मेरी बात पहले सुनो, यही मेरा क्या कहलाया? क्या कहलाया? भी कहलाया ना, भी। लेकिन अब बताइए मेरे को आप, कि अगर ये वाला कर्व सरफेस नहीं होता तो ये आगे बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता ना आगे। तो ये आगे बढ़ता, कहां मिलता? ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट का इमेज ई सरफेस बनाता, कहां पे बनाता? I1 पे, हाँ या ना। लेकिन ये भी दिख रहा है तुमको, ये भी दिख रहा है वो कर्व सरफेस। तो ये क्या किया, इसको और बेंड कर दिया, और बेंड करके कहां मिला दिया? हाँ, थोड़ा सा इसको ना मैं दूर कर देता हूं, ताकि ये आई हो गया और ये हमारा भी हो गया। तो ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला क्या है? ये क्या है? क्या मान लें? V1 मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। अब मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2। तो फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 वो ऑब्जेक्ट है, इसके तरह इमेज कहां है? I1 है। लेकिन सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1। सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1 है भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन काम कर रहा है? I1। और उसका इमेज कौन बना रहा है? I। समझ में आया बात को? सरफेस 1 के लिए ऑब्जेक्ट O है और इमेज I1 है, बट फॉर सरफेस 2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कौन? I1। और उसका इमेज कौन बन रहा है? I2 पे। पहले इतना बात समझ में आना चाहिए, ये समझ में आया कि नहीं? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लो, है ना। लेट 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज S1 and S2, है ना, whose optical center is
ओ, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेसेस आर कितना, R1 एंड R2। अब याद कर, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए इसको मान ले A, इसको क्या मान ले बताओ, B मान ले। याद किया, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं M1, और यहां से बताइए कितना M2। तो वी ड्रॉ नॉर्मल A M1 एंड B M2, है ना, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और अब मुझे समझाएगा कोई, M1 C और M2 अलग अलग है कि नजदीक में ही है, सब एक ही पॉइंट है ना। तो यहां लिख देंगे है ना कि फोर पैराएक्सियल रे, बोल सकते हो कि M1 C एंड M2 आर क्या है, वेरी क्लोज, ठीक है। और सब कैसा पॉइंट माना जाएगा, तो M1 को ही C माना जाएगा और C को ही क्या माना जाएगा, M2। और सारा डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा, कहां से मेजर किया जाएगा, C से, ठीक है। जिस तरह से मिरर में सारा का सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे, पोल से, तो लेंस में सारा का सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना। अब सुनो, अब आराम से इस एंगल को क्या बोले थे, अल्फा, कल है बताए थे ना। इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा मान लो। इसको क्या मान लो, गामा। और इसको क्या मान लो, डेल्टा मान लो। इसको बीटा 1 मान लो। क्या करोगे, उपाय ही नहीं है, थीटा। चलिए भाई, थीटा। अच्छा एक चल की सेकेंड, R1 तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, R2 कौन सा होगा, R2 ये होगा ना, R2 वही होगा ना, देखो। अरे ये है I1, नॉर्मल से ये रे आया, ये क्या हो गया, R2। क्लियर ना कि नहीं, अरे सही है ना। चलिए, यहां तक तो आपको सब कुछ सही सही दिख रहा है। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाइए सरफेस 1 पे, अप्लाई करिए स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1। अप्लाई करो जी, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1, एट सरफेस 1। तो क्या लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव कितना मान ले, μ1, इसका μ2, है ना। तो बताइए मेरे को आप, μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R1। और अब हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं I R थीटा सब क्या है, वेरी वेरी। अब बार बार मैं नहीं यहां पे लिख रहा हूं, तुम लोग को पता है कि क्या है, ठीक है। तो इसको सीधे सीधी μ1 इंटू I1 बराबर में μ2 इंटू I2, सॉरी I2 नहीं, R2, और बोल रहा है R2। अब ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी फटाफट। बड़ा इजी फिगर है एकदम, इससे इजी फिगर तुमको मिलेगा नहीं। क्या एकदम नहीं मिलेगा, सही में नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, I1 दिख रहा है, I1 बोलो, अरे I1 दिख रहा है। तो I1 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल है ना बच्चा लोग, आए यहां पे एंगल कितना बना रहा है, कितना बना रहा है, डेल्टा। और ये कितना बना रहा है, तो अल्फा डेल्टा जोड़ करके I1 होगा कि नहीं होगा, अरे सेम टू सेम चलेगा फिल्म, कोई अंतर नहीं है, चलेगा ना। तो बताइए तो, नाउ I1 किसके बराबर है,
अल्फा प्लस डेल्टा, और एगो क्या, देखो I1 तो निकल गया, और एगो क्या चाहिए बच्चा, R1, R1 कने है, ई है ना R1, अरे यही ना R1 आए, तो R1 तो यहां आएगा, ये सीधा लाइन है ना, अरे देखो ना R1 का यही सीधा लाइन है ना, कि ई वाला है, अरे ई है कि ई है, वो है ना, तो बताइए मेरे को, ई सीधा चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, कितना आया यहाँ पे, थीटा आई कितना है, R1 और थीटा जोड़ के किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा के, अरे बोलो किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा के, तो ऑल्सो R1 प्लस कितना थीटा बराबर कितना, हमें R1 चाहिए ना, तो R1 इजकल टू डेल्टा माइनस थीटा, R1 इजकल टू डेल्टा माइनस थीटा। अब हम चाहेंगे कि इन दोनों का वैल्यू क्या करें, वहां पे रखे, नहीं हो तो पहले तो I1 निकालेंगे, तो I1 निकाल दिए, तो कितना आ जाएगा, μ1 इंटू अल्फा प्लस डेल्टा बराबर μ2 इंटू, जल्दी बोल, डेल्टा माइनस थीटा, और इसको हम लोग μ1 इंटू tan अल्फा लिख सकते हैं, बोलेगा नहीं लिख सकते हैं सर, अरे लिख सकते हैं यार, स्मॉल है भाई, तो साइन को किसमें बदलने वाले हैं, कल का फिगर याद करो, कल का डायग्राम याद करो, तो सब क्या चीज में आया था आंसर, टेन में आया था, और टेन को ही नहीं बदले थे डेल्टा में, तो पहले टेन निकाल लो तब डेल्टा में कन्वर्ट कर दो, या डायरेक्ट डेल्टा को क्या चीज में लिख दो, टेन में, क्योंकि यही तो आने वाला है ना, परपेंडिकुलर बटे बेस, अरे यही आने वाला है, परपेंडिकुलर बटे बेस आने वाला है ना, तो सब कुछ निकालते हैं, टेन कहने गया, टेन अल्फा निकाल लेते हैं, टेन डेल्टा निकाल लेते हैं, टेन डेल्टा और टेन थीटा निकाल लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, चल टेन अल्फा बराबर, बोल जल्दी फटाफट, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल का नाम दे, OAM1, चल बोल जल्दी, टेन डेल्टा कि टेन अल्फा ना, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा AM1, अब बटा में O, तो AM1 तो रहने दे, सबके लिए कॉमन आने वाला है, और OM1 दिख रहा है, OM1, अरे OM1 दिख रहा है, तो OM1 को हम लोग OC लिख सकते हैं, OC लिख दिए, चलिए टेन अल्फा निकल गया जी, अब कौन सा टेन डेल्टा निकालो, चलो बच्चा लोग, टेन डेल्टा, अच्छा ट्राइंगल भी लिख लें, इन ट्राइंगल, जल्दी बोल, AM1 तो AM1 और कौन सा C1, टेन डेल्टा, ये देखो AM1 C1, तो यही है ना, AM1 अब बटा में M1 C1, तो AM1 रहने दे, और M1 C1 को C1 लिख सकते हैं, क्योंकि M1 कहां के बगल में है, तो C इंटू C1, ये हो गया टेन डेल्टा, एक और निकालना था ना, कौन सा, टेन थीटा, चलो निकाल लेते हैं उसको भी, सब कुछ तो पढ़ ले है, अब कुछ बचा कहां, इधर क्या था, पैसा ढेर सा बर्बाद हुआ नहीं, इधर देखो, अब तुम ये वाला ट्राइंगल में आ जाओ, फ्रॉम ट्राइंगल AM1 I1, अरे देखो ना, इलेनिया है ना जो सीधा इधर आ रहा है, तो AM1 और कौन सा I1, जल्दी बोल, AM1 I1, टेन थीटा बराबर, जल्दी बोलो, टेन थीटा बराबर आए AM1 और अपन M1 इंटू I1, तो AM1 रहने दे, और M1 I1 को क्या लिख सकते हो, C इंटू I1, अब सब का पहले वहां पे क्या कर देंगे, इसको मान लेते हैं 1 माने, इसको 1 मान लेते हैं यार, तो हो जाएगा, इसको 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, तो हम सब वैल्यू किस में रख देते हैं, 2 में, जगह नहीं है, उतारो, यहां रखो तो वैल्यू सबका, चलिए रखोगे जी, वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दी वैल्यू
इन इक्वेशन 2, ए सब इधर देखो, पहले 2 में रखो वैल्यू, 2 दिखाई दिया, आए कने है ये, तो μ1 इंटू tan अल्फा कितना है बताओ, AM1 और अपॉन में C1। चलो ठीक है, मान लिए तुम्हारी बात को। अब प्लस tan डेल्टा बताओ, अरे ओसी है ना जी, तो तुम लोग पहले सही सही नहीं बताते हो यार। AM1 अपॉन में C1 हो गया, बराबर μ2 है ना इधर, अरे μ2 है ना, अब बताओ μ2 है, ठीक है आगे बोलो, आए AM1 और अपॉन में C1 और आगे आगे बोलो, AM1 और अपॉन में C। अच्छा एक काम करो, ये सब में कॉमन है ना, अरे बोलो, और साइन कन्वेंशन आता है ना यूज करने, तो यूज कर ले साइन कन्वेंशन, यूज क्या यूज करेगा, साइन कन्वेंशन। बताओ जल्दी फटाफट तुम लोग अपने से, ओसी दिख रहा है, माइनस यू है क्या, आए, अरे ओसी रे किधर जा रहा है, इधर, और डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट में, तो माइनस में, चलिए माइनस में C1 बताइए, C1 प्लस कितना, R1 भाई, अरे किसका सेंटर है ये, अरे ये किसका सेंटर है, अरे किसका सेंटर है, लेफ्ट वाले का ना, सरफेस 1 का ना, तो सरफेस 1 का रेडियस कितना है, अरे सरफेस 1 का रेडियस कितना है, R1 ना भाई, अरे सरफेस 1 का रेडियस कितना है, R1। चलो आगे, अब चलो C1 CI1 बताइए, V1, अरे CI1 किसके बराबर है, V1 के बराबर है ना, प्लस में ना कि माइनस में, प्लस में, क्यों प्लस में, क्योंकि रेक किधर जा रहा है, उधर ही जा रहा है ना हो, और डिस्टेंस भी उधर ही लिए हैं, तो क्या चीज में आएगा, बता चुके हैं ना। चल सबका वैल्यू रख करके क्या आया बताओ मेरे को, तुम फटाफट बोलो, ये सबका वैल्यू रखने के बाद क्या आया, μ1 बटा में माइनस यू प्लस μ1 बटा में R1 बराबर μ2 बटा में R1, सही है ना, और माइनस μ2 बटा में V1, हाँ है ना, तो इसको इधर, तो μ2 बटे कितना V1, यहां पे माइनस μ1 बटे यू बराबर में इधर μ2 बटे R1 माइनस में, ठीक है ना, इसको और चाहे तो μ2 बटा V1 माइनस μ1 बटा यू बराबर में μ2 माइनस μ1 बटे R1। बोले सर इतना जब हमको पढ़ेबे किए थे पहले, तो फिर काहेला प्रूफ कराए, रिवीजन करवा दिए। याद करो, रिफ्रैक्टिंग एक सरफेस 1 का फॉर्मूला, इधर कौन सा मीडियम है, इधर कौन सा मीडियम है, तो इसका ऑब्जेक्ट कितना पे, इसका इमेज कितना पे, कितना पे, सरफेस 1 के लिए बात कर रहा हूं मैं, कितना पे V1 पे ना, तो फॉर्मूला क्या था कल पढ़ाया था ना, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे R। तो देखिए μ2 बटे V1 माइनस μ1 बटे यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में R के जगह पर कितना R1 आ गया ना ही क्वेश्चन में कि नहीं, तो फिर से क्यों कराए, तो आप लोग के बात सुनो कैसे करते हैं ना, रिवीजन हो गया है ना। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड, कई नंबर इक्वेशन हो गया 3। अब हम स्नेल्स लॉ कहां पे लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे बताओ, सरफेस 2 पर लगाएंगे है ना हो, अब कहां लगाएंगे, सरफेस 2 पर लगाएंगे है ना। अब फिर से क्या करेंगे, यही काम करेंगे, फटाफट बोलो 3 नंबर तक आ गया तुम लोग, चल लगा दे, अप्लाई कर दे, अप्लाई स्नेल्स लॉ कहां पे,
स्नेल्स लॉ एट सरफेस, वेरी गुड, जल्दी बोलो जी। सरफेस टू, बताओ फटाफट। सरफेस टू इधर रहा, इधर में साइन म्यू टू ना, म्यू टू साइन I1 बराबर में इधर में म्यू वन ना, अरे म्यू वन ना, तो म्यू वन साइन R2, इधर I2 ना, म्यू टू। अच्छा भाई, आई क्या है, सब बहुत छोटा छोटा है ना, सब लिख देना ये सब, I1 I2 I1 R2 और थीटा डेल्टा अल्फा बीटा सब क्या है, वेरी वेरी। तो साइन को आई लिखेंगे, टाइन को भी, तो आई को साइन में बदल सकते हैं, आई को टाइन में भी। देखना पड़ेगा कहां साइन में बदलना है, कहां टाइन में बदलना है। तो चलो यहाँ पे फटाफट साइन को आई में बदलता, म्यू टू इंटू I2 बराबर में म्यू वन इंटू R2। इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। चलो भैया बताओ मेरे को, I1 दिखाई दिया, I1 का के लिए जरूरत पड़ेगा अब। चलो इधर देखो तुम लोग, ई है ना हो, अरे यही है ना, इसका नॉर्मल कने है, नॉर्मल यही ना नॉर्मल है। तो बताइए पहले मेरे को आप, इधर देखिए सब लोग, ये R2 दिख रहा है, तो R2 एक्सटीरियर है कि नहीं है, R2 क्या है, इसका इंटीरियर कौन कौन है, बीटा और है ना। तो R2 बराबर क्या लिखेंगे, R2 बराबर बीटा प्लस गामा। चलो ये तो काम बन गया। अब कौन सा बचा, अब कौन सा बचा, I1 बचा। I1 के लिए क्या करोगे, इधर देखो सब लोग, ई नॉर्मल है और ई एंगल ऐसे रे आ रहा है ना। ई एंगल कितना हो जाएगा, ई वाला, तो ई बताओ तो ई कितना होगा, R2 माइनस I2 होगा कि नहीं होगा। ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल क्या होगा, R2 माइनस, और अगर ये और ये देखो जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए, अरे ये आ रहा है ना सीधे, और ऐसे आ रहा है ना, तो ई और ई जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं। तब बीटा बराबर क्या होना चाहिए, एंड बीटा इजिकल टू कितना होना चाहिए, बीटा इजिकल टू R2 माइनस I2 प्लस कितना, थीटा होना चाहिए। तो बताइए मेरे को आप, अब I2 चाहिए मुझे, तो I2 इधर भेजो, तो I2 इज इक्वल टू, इधर भेजो इसको, I2 इधर हो गया, ये I2 इधर आ गया, और इसको इधर भेज दीजिए, तो R2 प्लस बीटा इसकी माइनस बीटा प्लस में थीटा। अब बताइए I2 निकालना है मुझे, तो R2 तो ठीक है, R2 कितना है, तो बीटा प्लस में गामा और माइनस में प्लस में, तो कुछ कटा क्या है बताओ, हाँ I2 किसके बराबर आया, गामा प्लस, अरे सही तो था, देखो ये थीटा है और ये क्या है, तो गामा प्लस थीटा किसके बराबर आ रहा है, I2 है ना। इसके देखो ना, ये लाइन और ये लाइन, इधर देखो ये लाइन सामने आ रहा है और ये लाइन आ रहा है इधर, तो ये कितना एंगल है, और ये तो गामा प्लस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, I2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो I2 किसके बराबर आ गया, ठीक है आ गया, तो आपका I2 भी निकल गया और R2 भी निकल गया। अब हमें क्या करना, वहां पे वैल्यू रख दें, पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू। तो बताइए इसमें रखिए म्यू2 इंटू I2 की जगह पे गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू म्यू1, और R2 की जगह पे बीटा प्लस गामा। आप सबको टाइन में बदल देते हैं, सबको क्या में बदल देते हैं, टाइन में, तो बदल दीजिए इसको, तो म्यू2 रहने दीजिए, इसको लिखिए tan गामा प्लस में tan थीटा, ठीक है, बराबर म्यू1 रहने दीजिए, और यहां पे tan बीटा प्लस tan गामा।
ए ठीक है, कोई दिक्कत? आप ट्रायंगल चूज करो और सब वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा आप तुम्हारा। चलो ट्रायंगल सब देखो, इसकी जरूरत तो अब है नहीं। आए इधर देखो, इधर देखो। अब मुझे बताओ tan गामा का वैल्यू बताओ। तब tan गामा निकलने के लिए ट्रायंगल चूज करो, tan गामा, ये ट्रायंगल चूज करो। अब देखो सारे ट्रायंगल में बी और M2 आना चाहिए, सारे ट्रायंगल में कौन आना चाहिए? क्योंकि AM2 पहले में आ गया था, अब सरफेस 2 के लिए कौन परपेंडिकुलर है? तो BM2 सब में आना चाहिए, तो ट्रायंगल चूज करो उसको ध्यान में रखते हुए। तो BM2C2, BM2C2 tan गामा, तो BM2 अब बटा में M2 इंटू C2, इसको BM2 रहने देते हैं। M2C2 को क्या लिख सकते हैं? C2 tan गामा निकल गया। अब क्या बचा बताओ? tan थीटा, तो tan थीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल BM2 I1, BM2 I1। बताइए tan थीटा BM2 अब बटा में कितना? BM2 बटा में M2 I1, M2 I1। तो BM2 रहने दो, और M2 I1 को क्या ले सकते हैं? C I1 ना। tan थीटा निकल गया। एक और ट्रायंगल बचा, कौन से निकालना है? tan बीटा निकालना था। ट्रायंगल ले ले, कौन सा ट्रायंगल? BM2, हाँ ट्रायंगल BM2। तुम लोग को लग रहा होगा ना कि बड़ा है, बड़ा नहीं है, देखो ध्यान से, रिपीट टेलीकास्ट है। तो बताओ BM2 बराबर, बताओ जल्दी फटाफट, tan बीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, tan बीटा BM2 और अपॉन M2 इंटू आई। तो BM2 रहने दो और C इंटू आई। अब सबका वैल्यू रख दे, नहीं किस इक्वेशन में रख दें? इसका इक्वेशन को कुछ नाम दे दे, 4। तो पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन 4। बताओ जी, पुट कर दे, पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो बताइए तो क्या रखने के बाद आएगा मेरे को बताइए? 4 रखिए। तो μ2 इधर आ गया, और tan गामा कने है BM2 बटे C2 प्लस tan थीटा BM2 बटे CI1 इज इक्वल टू μ1 इंटू tan बीटा कितना? BM2 बटा में CI प्लस में गामा कने गया BM2 अब बटा में C2। चलिए जी, काम खत्म, कहानी मतलब कि हो गया फिनिश कहानी। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। बताओ और बउआ, यहां पे साइन कन्वेंशन कर लिए यूज, बोलो यूज साइन कन्वेंशन। C2 दिखाई दे रहा है, -R2 है, सही सही बोलो। अरे -R2 है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में ना जा रहे हैं, और एक किधर जा रहा है? राइट साइड। चलो तुम लोग समझदार है। CI1 बोल, प्लस V1 आगे बोलो, आगे बोलो। CI प्लस भी रख देते हैं वैल्यू, पुट दी वैल्यू। चलो जल्दी बताओ, μ2 यहां पे C2 कितना है? माइनस ना, तो μ2 बटे -R2 और प्लस में μ2 बटे V1 बराबर में μ1 बटे V, और फिर माइनस में μ1 बटे R2, है ना हो। चलिए μ2 इधर इसको ले आओ, इसको इधर ले आओ, और इसको इधर लेके चले जाओ। नहीं, इसको इधर लागू क्या आ जाएगा? μ1 बटे V प्लस, नहीं गड़बड़ है, μ2 बटे V1
माइनस म्यू टू म्यू वन बटे भी बराबर इधर जाके म्यू टू बटे आर टू माइनस में म्यू वन बटे आर टू। ये नाम मान लो इक्वेशन का नंबर 5। ये फाइनल इक्वेशन यहां आ गया। क्या आया? म्यू टू बटे माइनस म्यू वन बटे बराबर म्यू टू माइनस म्यू टू बटे आर टू माइनस म्यू वन बटे, देखो ये लो म्यू टू बटे आर टू माइनस वाला इधर उधर जाके क्या बन गया? प्लस हो गया, इधर माइनस रह गया। ये आ गया हमारा इक्वेशन 5। एक वैसे क्वेश्चन आया था ना 3 नंबर शायद कि 4 नंबर, क्या नंबर था? 3 नंबर आए। अब 3 और 5 ही तुमको काम आएगा आगे जाने के लिए। उतार लीजिए, जोड़ दे भाई दोनों जरा सा 3 और 5 को यार। चलो 3 और 5 को जोड़ दो तो ऐड कर दो 3 एंड जरा 3 वाला इक्वेशन में लिख देना हो, बताओ तो मैं जरा 3 वाला इक्वेशन बताओ। म्यू टू बटा भी वन, सही बोला? यू सही बोला? ये आया? अरे बोलो यार, नहीं सही बोल रहे हैं आए? ये भी वही आया है, दोनों सेम आया है। हमें लग रहा है कि दोनों सेम आया है। वो तो ठीक है, R2 आया है, वो भी म्यू वन बटे आर टू कि म्यू टू बटे आर टू आया है प्लस में। क्या चीज? साइन कन्वेंशन। सी आई वन बराबर प्लस बी वन, सी आई बराबर प्लस भी। अब क्या आया इक्वेशन दूसरा बताओ तो? हाँ, म्यू टू बाई भी वन माइनस म्यू वन बाई भी। हाँ, ये ना। अच्छा ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो, ऐड करने से नहीं कट रहा है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो कट जाएगा। तो ई माइनस ई आई, तो ई गया ना, आए गया ना, तो क्या बचा? म्यू वन बटे माइनस म्यू वन बटे यू। और देखो ना ये प्लस हो गया ना, तो म्यू वन बटे भी माइनस म्यू वन बटे यू। इधर बताओ जी दोनों में से क्या कॉमन लोगे? म्यू टू माइनस, हाँ इधर क्या बचेगा? 1/r1 माइनस 1 बटे R2। एक काम करो तो, ये म्यू वन दिख रहा है तुम लोगों को, कॉमन लेके भागा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अरे बोलो, तो दे दे भागा। तो यहां क्या बचेगा बताओ? इधर में म्यू टू माइनस, अब भागा कितना? बाय भागा कितना? अरे कॉमन लिए, अब कॉमन लेके इधर भेज दिए नहीं। अब क्या बचा? ये हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। और वो इक्वेशन ऐसा लिख सकता है, इधर देखो सब इक्वेशन को 1 बाय भी माइनस 1 बाय म्यू टू बटे म्यू वन माइनस 1 बटे माइनस 1 बटे, और अब तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा 1 बाय भी माइनस 1 बाय, इसको क्या लिख सकता है? अरे रिलेटिव है ना, अगर ये एयर है तो म्यू टू माइनस 1 हो जाएगा। अब पानी है, कुछ और भी हो सकता है ना, लेंस के बाहर तरफ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, याद करो पढ़ाया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू। मान लो लेंस के चारों तरफ पानी दे दिया, मतलब लेंस कहां रखा हुआ है? पानी में, तो इसके जगह पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? वाटर का। अगर लेंस रखा हुआ हवा में, तो इसकी जगह पर किसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? होगा ना, हो समझ में आया? इसलिए मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। अच्छा इधर देखो तो, इधर देखो तो,
अगर मैं बोलूं कि यू यू कितना बताओ, तो भी कितना, नहीं समझ में आया। अरे अगर यू है कहां, तो भी किसके बराबर होता है, तो यू वन बाई एफ हो गया। अरे हाँ या ना, बराबर क्या बचा, दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, यस, फिनिश। अब एक डेरिवेशन और है, बोर्ड खत्म हो गया जी। अब जेई का